इस तरह के बेटे ने हमको समाजवाद की भाषा दी, चूम लिया संघर्ष को, सच्चे जनसेवक की परिभाषा दी। जनसेवक का संघर्ष इतिहास ना भुला पाएगा और समाज सदियों तक गुणगान भूपेंद्र का गाएगा। द रिपब्लिकन टाइम्स, खबर ही नहीं विश्लेषण भी। सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं रिपब्लिकन टाइम्स में रजीउर रहमान। किसी समाज की मिट्टी अपनी संस्कृति की संपूर्णता की अभिव्यक्ति के लिए अपने समाज से ही समय समय पर ऐसे लोगों को उत्पन्न करती है जिनके कर्मयोग की क्षमता देख मानव समाज उसे आदरणीय बना देता है। प्राचीन काल से सांस्कृतिक, सामाजिक, दार्शनिक, धार्मिक और राजनीतिक पुनर्जागरण की प्रस्फुटन की धारा मधेपुरा भी इससे अछूता नहीं रहा। अलग अलग क्षेत्रों में कई नामचीन हस्तियां इनकी उर्वर भूमि की जीवंत हस्ताक्षर है। समाजवाद की अमिट स्याही भूपेन्द्र नारायण मंडल इस कड़ी के अग्रिम पंक्ति के नाम है। 1 फरवरी 1904 को अपने मातृकुल सावगढ़ में जन्मे भूपेन्द्र नारायण मंडल बाबू जयनारायण मंडल और दानावती देवी के सदैव लाडले रहे। नामचीन जमींदार विरासत के बाद भी समाज सेवा बाल्यकाल के जीवन से हिस्सा रहा। स्टूडेंट लाइफ में गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद, शौकत अली के प्रभाव के आह्वान पर 1921 में विद्यालय बहिष्कार का नेतृत्व किया, जिसका परिणाम हुआ कि सीरीज इंस्टीट्यूशन ने उन्हें निष्कासित कर दिया। 1930 में अनुमंडलीय न्यायालय मधेपुरा में वकालत शुरू किया। 1937 में अम्बेडकर के नेतृत्व वाली जस्टिस पार्टी से जुड़े। 1942 में वकालत छोड़ भारत जोड़ो आंदोलन को प्राथमिकता दी। 13 अगस्त 1942 को मधेपुरा कोर्ट स्थित कोषागार में तालाबंदी कर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। 1945 में तत्कालीन भागलपुर जिला कांग्रेस पार्टी स्थापना में सक्रिय भागीदारी दी। 1950 में सुपौल के भूमि सुधार आंदोलन में भागीदारी और सोशलिस्ट पार्टी गठन के आधार स्तंभ रहे। 1954 आते आते बिहार प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के प्रांतीय सचिव बने। भूपेन्द्र बाबू धीरे धीरे आजाद मुल्क में सूबे बिहार की राजनीतिक में मानचित्र पर स्थापित हो चुके थे। 1955 में पार्टी विघटन के उपरांत सोशलिस्ट पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और इसी पार्टी तले 1957 में मधेपुरा से विधायक बने। धीरे धीरे राष्ट्रीय फलक पर स्थापित हो चुके भूपेन्द्र बाबू डॉक्टर लोहिया से गहरे लगाव के सूचक बने थे। 1959 में अखिल भारतीय सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष बने। 1962 में मधेपुरा से लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुए। 1967 में संसदीय समिति संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष बने। 1966 और 1972 में राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हुए। भूपेन्द्र के समाजवाद के प्रति विस्तृत चिंतन मनन में बर्लिन, वियना, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, ज़ुरिक, रोम जैसे देश विदेश भ्रमण से प्राप्त अनुभव और समाज का भी अहम योगदान रहा। समाज सृजन और राजनीतिक सफर जब निरंतर नई पटकथा लिख रहा था, उसी दौरान डॉक्टर लोहिया के विचारों के सारथी भूपेन्द्र बाबू ने 29 मई 1975 को स्थानीय एक ग्रामीण यात्रा के दौरान टेंगराहा में आखिरी सांस ली। आपको बता दें कि प्रखर समाजवादी चिंतक, स्वतंत्रता सेनानी भूपेन्द्र नारायण मंडल की 121वीं जयंती समारोह की तैयारी को लेकर विगत कई दिनों से मधेपुरा जिला के सिंहेश्वर प्रखंड अंतर्गत बैरही पंचायत के कतराहा में भूपेन्द्र विचार मंच और शिव राजेश्वरी युवा सृजन क्लब कोसी प्रमंडल की तैयारी अंतिम चरण में है। आयोजन स्थल को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जयंती समारोह की तैयारी में लगे युवा सृजन क्लब के प्रमंडलीय महासचिव और विचार मंच के संयुक्त सचिव हर्षवर्धन सिंह राठौर ने कहा है कि समारोह में भाग लेने के लिए अतिथियों का आमंत्रण पत्र भेजा जा चुका है। स्वागत और सम्मान की तैयारी भी पूरी कर ली गई है। आयोजन स्थल शिव राजेश्वरी विद्या मंदिर परिसर को आयोजन के लिए अंतिम रूप दिया जा रहा है। अतिथियों के लिए आकर्षक मुखमंच और श्रोताओं के लिए पंडाल की तैयारी जोरों पर है। राठौर ने बताया कि बुधवार की शाम तक सारी तैयारी हर हाल में पूरी कर ली जाएगी। राठौर ने बताया कि प्रखर समाजवादी भूपेन्द्र बाबू की 121वीं जयंती विचार मंच के अध्यक्ष पूर्व प्रतिकुलपति के मंडल और सचिव परमेश्वरी यादव युवा सृजन क्लब टीम के नेतृत्व में आयोजन और भूपेन्द्र बाबू के विचारों को आम लोगों से जोड़ने की कड़ी में एक लंबी लकीर खींचने का काम करेगी। 1 फरवरी को कतराहा में मुख्य कार्यक्रम के बाद अलग अलग जगहों पर परिचर्चा, सम्मान समारोह, कवि सम्मेलन, प्रतिभा खोज प्रतियोगिता, खेल कूद के आयोजन भी किए जाएंगे, जो भूपेन्द्र बाबू के विचारों को आम जनों से
जोड़ने में सहायक साबित होगा। प्रखर समाजवादी और कोसी के चर्चित स्वतंत्रता सेनानी भूपेंद्र नारायण मंडल की जो 121वीं जयंती है, भूपेंद्र नारायण मंडल विचार मंच के द्वारा और शिव राजेश्वरी युवा सृजन क्लब कोसी प्रमंडल जो है उसके संयुक्त तत्वाधान में सिंहेश्वर प्रखंड में इस बार मनाया जा रहा है। सिंहेश्वर प्रखंड के बहरी पंचायत का कतराहा गांव है। वहीं पर जो है इस भव्य आयोजन शिव राजेश्वरी विद्या मंदिर परिसर में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसमें बिहार सरकार के कई चर्चित नामचीन चेहरे और स्थानीय कोसी प्रमंडल के जो कई चर्चित राजनीतिक चेहरे हैं वो शामिल हो रहे हैं, जिसमें बिहार सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर, उसके बाद पूर्व मंत्री अरुण कुमार सिंह, अशोक सिंह, और उसके बाद विजय कुमार वर्मा, और उसके बाद जो है सो परमेश्वर प्रसाद निराला जैसे लोगों के, और पूर्व विधायक अरुण यादव की जो है सो सहमति प्राप्त हो चुकी है। और कई शिक्षाविद भी भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता विचार मंच के अध्यक्ष तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर के पूर्व प्रतिकुलपति प्रोफेसर के मंडल करेंगे। आयोजन की तैयारी लगभग 1 महीने से चल रही है। आज देर शाम तक तैयारी को अंतिम रूप दे दिया जाएगा और आमंत्रण पत्र भी भेजे जा चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि एक बड़ा आयोजन साबित होगा। यहाँ से जो चिंतन मनन होगा, समाजवाद पे जो बात निकलेगी उसका समाज को लाभ मिलेगा। और भूपेंद्र बाबू के विचारों को जन जन तक ले जाने के लिए विचार मंच और क्लब संकल्पित है। इस बार का कार्यक्रम भूपेंद्र बाबू की जयंती 1 फरवरी से लेकर पुण्यतिथि 29 मई तक चलेगा। इसके माध्यम से हम लोग खिलाड़ियों के बीच में जाएंगे, उसके बाद कलाकारों के बीच में जाएंगे, समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में जाके उनके विचारों को ले जाना है और लोगों को जोड़ना है। मैं मानता हूं कि जो वर्तमान अपने अतीत का सम्मान नहीं करेगा उसका भविष्य सम्मान नहीं कर सकता। जितना बेहतर हमारा अतीत है उसको वर्तमान में याद करना है ताकि भविष्य को फायदा मिले। और भूपेंद्र जयंती के बहाने हम लोग चर्चा करेंगे कि उनके नाम पे बने हुए स्टेडियम के बाद भी मधेपुरा में खिलाड़ियों को सुविधा नहीं मिल रही, उनके नाम पे बने कला भवन के बाद भी कलाकारों को सुविधा नहीं मिल रही, उनके नाम पे बना विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा में मधेपुरा को वो लाभ देने में सक्षम नहीं हो पा रहा जो देना चाहिए। वो सकारात्मक कार्यों के बजाय विवादों से घिरा रहता है। इससे कैसे निजात पाया जाए, इन सारी चीजों पे मंथन होगा। उम्मीद करते हैं भूपेंद्र बाबू की 121वीं जयंती बहुत यादगार होगी और यहाँ से जो बात निकलेगी जो बड़ी दूर तक जाएगी। आपके चैनल के माध्यम से हम तमाम भूपेंद्र बाबू के चाहने वाले और समाजवादी चिंतकों को आमंत्रित करते हैं। आप आइए, कतराहा जो है पूरी तरह से तैयार है आप सबों के स्वागत के लिए। आइए हम सब मिलकर भूपेंद्र बाबू की जयंती मनाएं और उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाएं।